हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मैट्रिक के पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन का रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए और याद करते रहिए। आप मेहनत करते रहिए, हम ही आपको मेहनत करवाते हैं और दोनों मिल करके अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बच गया है। आइए हम लोग प्रकाश के परिवर्तन का रिवीजन करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल फ्यूचर स्टार को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। यह सबसे पहले किसने बताया? हाइगेंस ने। कौन बताया? हाइगेंस। आपसे पूछेगा प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, यह किसने बताया? हाइगेंस। प्रकाश कण है, यह किसने बताया? न्यूटन ने बताया सबसे पहले 1704 में। यानी प्रकाश के बारे में हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। हालांकि मैक्सवेल भी इसको बताए थे, तो मान लें कि मैक्सवेल जो है से बताया कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, लेकिन प्रकाश चुंबकीय तरंग है नहीं, यह मैक्सवेल बताए थे। मैक्सवेल बताए थे। और प्रकाश तरंग के रूप में चलता है नहीं, प्रकाश एक तरंग चुंबकीय है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का जो चाल है सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम हीरा में, उसमें नायलॉन में। सबसे कम प्रकाश का चाल पूछेगा तो हीरा में और और नायलॉन में। सबसे कम हीरा में और उसके बाद नायलॉन में और सबसे अधिक निर्वात में। प्रकाश का चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और कांच में प्रकाश का चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच का 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल का होता है 2.25×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में होता है 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और हीरा में 1.24×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम हीरा में, और उससे पूछेगा नायलॉन में। और प्रकाश का किरण पुंज, हम जानते हैं पूछा है क्वेश्चन, प्रकाश का किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश एक समूह के रूप में चलता है नहीं, तो उसे हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ग्रुप ऑफ लाइट में प्रकाश के समूह को नहीं, प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आप वीडियो को रोक करके लिख करके याद कर लीजिए, इस तरह का वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होता है: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है: वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब और प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी भी स्रोत से निकलता है, निकलने के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या कटती प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी स्रोत से निकलता है, निकलने के बाद प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है: वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक। काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक सीधा होता है, इसको पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। किस प्रतिबिंब को हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक को। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो
काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, यानी प्रकाश जब किसी भी स्रोत से निकलने के बाद प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या कटती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलते हैं और परावर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनते हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब प्रकाश किसी भी स्रोत से निकलता है, जब किसी स्रोत से निकलता है और निकलने के बाद वास्तविक कटान से नहीं बनता बल्कि प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाने से बनता है, इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट से सूचित किया जाता है, ये पहचान है इसका। तो हम समझ गए कि जब प्रकाश किसी भी स्रोत से निकलने के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या कटती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश स्रोत किसी बिंदु से निकलता है और प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनाता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है वास्तविक कटान से नहीं बनता बल्कि प्रकाश की किरण को पीछे मिलाने से जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं कहते हैं। अब दर्पण बनाने में ग्लूकोज मिलाया जाता है और पेंट करने में AgBr मिलाया जाता है। पूछेगा दर्पण को बनाने में क्या मिलाया जाता है, तो ग्लूकोज। दर्पण को पेंट करने में क्या मिलाया जाता है, तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। दर्पण बनाने में क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज। दर्पण को पेंट करने में क्या मिलाया जाता है, AgBr। दर्पण कितने प्रकार